हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आज का हमारा पहला शब्द है गलिबल। गलिबल एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, जिसका अर्थ होता है आसानी से धोखा खाने वाला व्यक्ति। ओके, विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स गलिबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाता है, उसे हम बोलेंगे गलिबल। इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, मतलब बहुत ज्यादा यकीन करने की वजह से धोखा खाने वाला व्यक्ति। सिनोनिम देखिए, फ्लीजिबल, ग्रीन, दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल है एंड द गलिबल वुमेन आल्सो फेल फॉर दिस क्रूक, मतलब एक भोली भाली औरत भी इस बदमाश के चक्कर में आ गई, मतलब इसके धोखे में फंस गई, मतलब इसकी चाल में फंस गई। तो यह था आज का हमारा पहला शब्द गलिबल। एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाए। हम प्रयोग कैसे करेंगे गलिबल पर्सन, क्योंकि यह एक विशेषण है, नाउन नहीं है। आज के सेशन का दूसरा शब्द क्या है? हाइड्रोफोबिया। इसका अर्थ होता है पानी से भय। एक अर्थ तो ये होता है, दूसरा एक अर्थ है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि पानी से भय को या पानी से डर वाली जो बीमारी हो जाती है, वो दिमागी बीमारी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया कहेंगे। दूसरा क्या है इसका अर्थ? गर्म रक्त वाले जानवरों के तंत्रिका तंत्र का एक तीव्र वायरल रोग, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आमतौर पर एक पागल जानवर के काटने से यह फैलता है। रेबीज घातक है अगर वायरस मस्तिष्क तक पहुंचता है। ओके, यहाँ पर रेबीज क्यों आया है वो भी हम समझ लेंगे। इसके पर्यायवाची शब्द है लीजा, मैडनेस, रेबीज, ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखिए, रेबीज इज आल्सो नॉन एज हाइड्रोफोबिया, इसलिए यहाँ पर रेबीज का प्रयोग किया गया है कि रेबीज हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाने जाने वाला शब्द है, मतलब ये बीमारी रेबीज के नाम से भी जानी जाती है। तो ये था आज का हमारा दूसरा शब्द। आज के सेशन का तीसरा वर्ड क्या होगा? इनसैटिएबल। एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया जाता है, विशेषण के तौर पे इसका अर्थ होता है लालची। ओके, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, मतलब नामुमकिन हो, जो एक ऐसा व्यक्ति जो यानी कि किसी भी हाल में सेटिस्फाई ना हो, संतुष्ट ना हो, उसके लिए एज एन एडजेक्टिव हम इस इनसैटिएबल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लाइक इनसैटिएबल पर्सन। सिनोनिम देखिए, इनसैटिएट और अनसैटिएबल, दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट चिल्ड्रन हैव एन इनसैटिएबल डिजायर फॉर नॉलेज, के ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक लालसा होती है ज्ञान को प्राप्त करने की। अब ये कोई स्कूलिंग वाला ज्ञान नहीं होता है, आप भी जानते हैं। बच्चों को असल में हर चीज की आइडेंटिटी मालूम करनी होती है कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। तो असल में इसके बारे में यहाँ पर इनसैटिएबल डिजायर फॉर नॉलेज वर्ड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर इनसैटिएबल पॉजिटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव मीनिंग में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इससे ये भी बात पता चली कि हमें इनसैटिएबल वर्ड का प्रयोग हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सेंस में कर सकते हैं। अगर डिजायर अच्छी हो, पॉजिटिव थिंग के लिए हो, तो हम वहां पर इनसैटिएबल का यूज पॉजिटिव सेंस में करेंगे। आज का हमारा चौथा शब्द क्या है? इंटेस्टेड। इंटेस्टेड एक क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है बिन वसीयत मरा हुआ, मतलब इंटेस्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बगैर वसीयत के इस दुनिया से चला गया, वो इंटेस्टेड पर्सन कहलाता है। हैविंग मेड नो लीगली वैलिड विल बिफोर डेथ और नॉट डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ लीगल विल, मतलब जिसने मरने से पहले कोई भी एक लीगली कानूनी वसीयत नहीं की, वो इंटेस्टेड पर्सन कहलाता है। एंटोनिम इसका होता है टेस्टेड, मतलब जिसने वसीयत की हो और फिर वो मरा हो। एग्जाम्पल देखिए, मेनी पीपल डाई इंटेस्टेड बिकॉज दे थॉट दे वर टू यंग टू मेक अ विल, बहुत सारे लोग यानी कि बगैर वसीयत के हुए मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सोचा हुआ होता है कि वो अभी बहुत ही कम उम्र के हैं, मतलब उनकी इतनी उम्र नहीं हुई है कि वो क्या करें? वसीयत करें। तो ये था आज का हमारा चौथा शब्द। आज के सेशन का पांचवा शब्द देखते हैं हम, क्या है?
आइटिनरी, आइटिनरी इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन है, इटिनरी नहीं बोलेंगे, आइटिनरी इसका उच्चारण है। ये एक नाउन है, यात्रा कार्यक्रम। यात्रा कार्यक्रम मतलब आपकी जो यात्रा होगी वो किस रूट से होगी, किसके द्वारा होगी, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो जो पूरा प्लान होता है उसके लिए आइटिनरी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अ प्रपोज्ड रूट ऑफ ट्रेवल मतलब यात्रा होगी, उसका जो पूरा खाका है, उसका जो ढांचा है, किस तरीके से कहाँ जाएंगे और किसके द्वारा जाएंगे, ये सब असल में आइटिनरी के अंदर ही शामिल किया जाता है। प्लूरल नाउन आइटिनरीज, वाई को हटाकर आप आईएस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। इसका पर्यायवाची शब्द है पाथ, रूट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, योर आइटिनरी इंक्लूड्स अ विजिट टू स्टोनहेंज मतलब ये जो जगह का नाम है स्टोनहेंज, यहाँ पर भी आपको जाना है, किसके अनुसार, आपके यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आप वहां पर भी विजिट करेंगे, भ्रमण करेंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा 5वां शब्द। आज के सेशन का 6ठा शब्द देखते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है और 2019-20 में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा सोशल साइट्स पे। ओके, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म एक नाउन है, भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहा जाता है। फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स मतलब किसी को फेवरेट बना लेना अपने रिश्तेदारों में से या जो दोस्त वगैरह होते हैं उनमें से अपने करीब कर लेना या उनको ही ज्यादा प्रेफर करना, ये भाई भतीजावाद कहलाता है। लेकिन इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बाय दोज इन पावर्स मतलब इन सब को यानी अपने करीब कर लेना या फिर इनको प्रेफर करना कब, जब ये पावर में हो। अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाई भतीजा को मतलब अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को प्रेफर करता हो लेकिन उसके पास कुछ पावर ही नहीं है, तो वहां पे नेपोटिज्म का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। प्लूरल नाउन क्या होगा, नेपोटिज्म्स होगा। सिनोनिम क्या है, सिनोनिम नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये एग्जाम्पल है क्योंकि इसका कोई सिनोनिम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं गिवन है, दिया हुआ नहीं है। ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल है, फॉर डिसेंट्रलाइजेशन टू बी इफेक्टिव मतलब विकेंद्रीकरण होता है पावर का, मतलब बंटवारा, पावर का बंटवारा जो कि हमारे सिस्टम का हिस्सा है। इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही है, मतलब बांट दिया गया है पावर को अलग अलग हिस्सों में। तो यहाँ पर क्या बात कही गई कि फॉर डिसेंट्रलाइजेशन टू बी इफेक्टिव मतलब विकेंद्रीकरण को हमें अगर प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम करप्शन मतलब क्या करना पड़ेगा, यानी कि पावर को करप्शन से खाली करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से, नेपोटिज्म से, भाई भतीजावाद से, एंड पैटर्नेज से मतलब पक्षपात से, के जो पावर में है वो अपने वालों का क्या करे, पक्ष ले। इससे भी हमें इसको खाली करना पड़ेगा, संरक्षण को भी खाली करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा 6ठा शब्द। जल्दी से आज के सेशन को खत्म करते हैं। आज का हमारा 7वां शब्द क्या है, नोटोरियस। नोटोरियस एज एन एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, कुख्यात इसका प्रयोग होता है। ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग होने वाला शब्द है। नॉन वाइडली एंड यूजुअली अनफेवरेबली मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जाना तो जाता है लेकिन अच्छे यानी कि अच्छे मीनिंग के साथ नहीं, अच्छे कामों के, अच्छे कर्मों के लिए नहीं जाना जाता, उसके लिए नोटोरियस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम देखिए, इल फेम्ड, नॉट ओनली फेम्ड, इल फेम्ड, इनफेमस। ओके, एग्जांपल देखिए, नोटोरियस गैंगस्टर। आप जानते हैं आप गैंगस्टर कोई अच्छा व्यक्ति तो होता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, नोटोरियस। नोटोरियस गैंगस्टर एक कुख्यात यानी कि गैंगस्टर। ओके, तो यह था आज का हमारा 7वां शब्द। 8वां शब्द है हमारा ओपेक। ओपेक क्या है, एज एन एडजेक्टिव प्रयोग होने वाला शब्द है जिसका अर्थ होता है पारदर्शी और इसके अलावा इसका हम अर्थ मतलब नॉट क्लियर्ड और अस्पष्ट भी ले सकते हैं। नॉट ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट और रेडिएंट एनर्जी, impenetrable to sight, impenetrable to sight इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। सिनोनिम क्या है, unintelligible, unintelligible इसका पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज प्राइवेसी ऑफ हिज पर्सनल लाइफ वॉज इम्पोर्टेंट टू द मूवी स्टार क्योंकि उसका जो निजी जीवन था वो मूवी स्टार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए क्या हुआ, हिज हाउस हैड ओपेक ब्लाइंड्स ऑन ऑल द विंडोज, इसीलिए उसके घर पर जितनी भी खिड़कियां थी
उनके ऐसे पर्दे लगे हुए थे जो अपारदर्शी थे, मतलब कोई भी अंदर नहीं देख सकता हो। तो ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, आप उसके लिए अस्पष्ट यानी कि शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं ओपेक का हिंदी अनुवाद में। ओके, आज का हमारा सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट किसे बोलते हैं? एज ए नाउन इसका प्रयोग किया जाता है, डाक के टिकट का संग्राहक। ओके, डाक के टिकट का संग्राहक क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट कहलाता है। अ कलेक्टर एंड स्टूडेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, मतलब कलेक्टर और एक छात्र हो किसका? यानी पोस्टेज स्टाम्प्स, मतलब इनको जमा करने वाला, वो क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट कहलाता है। प्लूरल नाउन क्या होगा? फिलाटेलिस्ट, एस ऐड कर देंगे। सिनोनिम क्या होगा? स्टाम्प कलेक्टर। एग्जांपल देखिए, अ फिलाटेलिस्ट कलेक्टिंग स्टाम्प्स ऑन बर्ड्स, मतलब एक यानी कि बर्ड्स के ऊपर, पक्षियों के ऊपर टिकट को जमा करने वाला, मतलब स्टाम्प्स को जमा करने वाला, टिक लगाकर के बर्ड्स को यानी कि डिवाइड करना है, जानना है, उनके बारे में जानना है, तो उनको अलग अलग भागों में विभाजित करने वाला अ फिलाटेलिस्ट कलेक्टिंग स्टाम्प्स ऑन बर्ड्स, तो वो क्या कर सकता है? फॉर इंस्टेंस, उसके लिए ये अच्छा होगा कि वो क्या करे? मे डिवाइड देम इनटू लैंड एंड सी बर्ड्स, मतलब वो इन पक्षियों को अलग अलग कर दे जो जमीन पर यानी कि उतरते हैं, मतलब उड़ते तो सभी पक्षी हैं, लेकिन जो जमीन पर और कुछ होते हैं जो पानी पर उड़ने के बाद वो पानी पर उतरते हैं, पानी वाले और जमीन वाले, इस तरीके से वो बांट सकता है। गेम बर्ड्स, मतलब ऐसे पक्षी जिनका शिकार किया जाता है, एंड बर्ड्स ऑफ प्रे, ऐसे पक्षी जो शिकार करके अपना भोजन यानी करते हैं। तो इसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, डाक के टिकट का संग्राहक। और किसी भी प्रकार की कोई यानी कि खोज चल रही हो, कोई स्टडी चल रही हो, उसमें कोई स्टाम्प को कलेक्ट करने वाला, चीजों को विभाजित करके समझने वाला, उसे ही फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। आज का हमारा आखिरी शब्द देखते हैं इस सेशन का, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी ये क्या है? बहुत ही पुरातत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस वर्ड का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। आर्कियोलॉजी एक नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है। पुरातत्व और पुरातत्व विद्या, पुरातत्व यानी कि जो खोज होती है, पुरानी जो यानी कि साइट्स है वहां पर जो खोज होती है, उसके लिए आर्कियोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर, मतलब एक शाखा होती है किसकी? एंथ्रोपोलॉजी की, मानव विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है किसका? प्री हिस्टोरिक पीपल, मतलब बहुत प्री हिस्टोरिक जो लोग हैं उनका और उनके कल्चर का जब यानी अध्ययन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी ये दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। इंडियन हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी ही बोलते हैं। He has been studying archaeology these 30 years, मतलब इन 30 सालों में वो आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विद्या का ही अध्ययन कर रहा है, मतलब जो एंशिएंट साइट्स हैं उन्हीं के ऊपर वो अध्ययन कर रहा है। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट भी पसंद आया होगा, कुछ नए शब्द आपने सीखे होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स जाने होंगे और एग्जाम्पल में उनका प्रयोग भी समझा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।